वो संघर्ष जानता है, और ये संघर्ष उस बीज से सीखा है किसान ने, जो बीज धरती के अंदर दफन होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, और तब तक लड़ता है जब तक धरती का सीना फाड़कर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। शिवम त्यागी, यही सवाल है, कौन सा किसान है जो 3 मौसम निकल जाने के बावजूद भी बैठा है सड़क पर, आदर सत्कार के साथ सबको, चाहे वो मुट्ठी भर हो किसान, लेकिन उसके बावजूद मैं उसके आदर के सत्कार के साथ सवाल पूछता हूं आपसे, ईमानदारी के साथ, कौन है किसान? हाँ बिल्कुल ईमानदारी के साथ प्रतीक जी जवाब दूंगा। मेरे पिता तो नहीं है, लेकिन वो भी किसान थे, मैं भी किसान हूं, लेकिन शहर में आ गया तो किसानी नहीं करता। मेरे चाचा जी अभी संयुक्त परिवार में हम रहते हैं, वो खेती किसानी करते हैं। वो कभी नोएडा आ जाते हैं मेरे पास एक दिन के लिए सुबह, तो शाम को उनको जाना पड़ता है। पता है क्यों? वो कहते हैं कि मेरी एक गाय है जिसका दूध मैं खुद निकालता हूं, क्योंकि मेरे अलावा वो किसी को नहीं देती। इसको हाथड़ पड़ना कहते हैं एक भाषा में। आप मुझे एक चीज बताइए, एक समय नहीं छोड़ सकता किसान, क्योंकि उसको घास लानी है, न्यार लाना है, चारा लाना है, और ये 3 मौसम से बैठे हुए हैं ये किसान है। बहरहाल ठीक है, सबका सम्मान होना चाहिए। अब आप मुझे एक और चीज बताइए। टिकैत जी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने आपसे पूछा कि बताइए कि बिहार में 800 रुपए में धान खरीद के कौन खरीदता है और उसको कहां बेचा जाता है। टिकैत जी एक चीज बताइए, 350 रुपए क्विंटल जो है उत्तर प्रदेश में गन्ना जा रहा है, एफआरपी जो है उसका 362 रुपए हरियाणा में है, महाराष्ट्र में कितना है? 250। वहां आंदोलन क्यों नहीं है जी? गन्ने का बताइए और तमाम जगहों पर आंदोलन भी बता दो शिवम त्यागी जी। अब इनको प्लीज गन्ने का बताएंगे प्रतीक जी बकाया भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, है ना? तो आप मुझे चीज बताइए कि आप जब कहते हैं, प्रतीक जी इनको कहिए ना प्लीज, ये किसान बन के बात करेंगे। अब तो हर आदमी किसान है, साधना हर आदमी किसान है। इस आंदोलन से हुआ ना हुआ हो, एक बात तो सबको पता चल गई। देखिए मैं शिवम त्यागी साधना भारती, दोनों को मैं रोक रहा हूं। एक बात तो हुई है धर्मेंद्र मलिक साहब, प्रतीक जी एक बात रोक रहा हूं, मैं आ रहा हूं। धर्मेंद्र मलिक साहब एक बात तो हुई है बहुत अच्छी, और उसका क्रेडिट आपको है, और मैं देना चाहता हूं, पूरा क्रेडिट देना चाहता हूं। वो क्रेडिट ये है भारतीय किसान यूनियन और तमाम किसान आंदोलन का, कि लोगों को पता चल गया कि रबी में और खरीफ में और जायद में कौन कौन सी फसलें होती हैं। इस देश को, इस मुल्क को ये पता चल गया है, प्रवक्ताओं को भी पता चल गया। अब जानते हैं कि कहीं ऐसा ना हो एंकर पूछ दे कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें हैं, तो तब पढ़ के आते हैं, इतना पढ़ के आते हैं, तो रख तो लिया है। तो यह किसान आंदोलन का एक तो अचीवमेंट है, पता होना चाहिए जी। नाउ यू कंप्लीट योर सेंटेंस शिवम त्यागी, नाउ यू कंप्लीट योर सेंटेंस जी। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था। अब इन्होंने कहा गन्ने का भाव, मैं तो कहता हूं बड़ी शालीनता से गन्ने का भाव सुन लीजिए। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2017 में, तो 86 लाख किसानों की 36,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि थी जो गन्ने की थी, वो योगी आदित्यनाथ जी ने ही वापस की। आप मुझे एक चीज बताइए, आज अगर हम बात करें टोटल, तो 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद किसने की? उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और 2017 से पहले अखिलेश जी की सरकार से 8 गुना ज्यादा है ये, 8 गुना ज्यादा। आप मुझसे डेटा पूछ रही थी ना, मैंने दे दिया आपको। ये आंदोलन बाकी जगह क्यों नहीं है जहां गन्ना सिर्फ 250 रुपए बिक रहा है? भाई उनसे पूछिए ना, क्योंकि धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आ रहा हूं। ऑफ कोर्स धर्मेंद्र मलिक जी, आपके विरोधी कहते हैं, आपके विरोधी से मतलब है कि वो लोग जो इस पर सवाल उठाते हैं वो कहते हैं कि आंदोलन महाराष्ट्र में क्यों नहीं है, यह आंदोलन सिर्फ यहीं क्यों है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। धर्मेंद्र मलिक साहब जवाब दे दूं? जी बिल्कुल, आप ही को जवाब देना है। ये जो भाजपा के प्रवक्ता है त्यागी जी, इनको दरअसल ये नहीं पता कि गन्ना खरीद के लिए क्या व्यवस्था है देश में। 2 व्यवस्था देश में है। एक वे राज्य हैं जो एसएपी तय करते हैं, स्टेट एडवाइजरी प्राइस, और एक होता है जहां गन्ना खरीद एसएपी तय होती, उससे होती है एफआरपी से, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस। जिस राज्य में एसएपी की व्यवस्था है वहां पे रिकवरी से कोई मतलब नहीं होता, वहां पे रेट मिलता है। शिवम त्यागी को ये नहीं पता कि 250 रुपए जो है वो बेसिक है, और 10 के ऊपर जो रिकवरी आएगी वो मिल मालिक जो है, ज्यादातर तो इंडस्ट्री वहां सरकार की या सहकारी है। 10 रिकवरी के बाद जिसपे एफआरपी सुनिश्चित होता है, उसके बाद अगर रिकवरी आती है तो उनको बाद में इंसेंटिव मिलता है। तो ये शिवम त्यागी जी को शायद नहीं पता कि गन्ने में क्या व्यवस्था देश में है, इसलिए ये सवाल ना उठाते कि वहां आंदोलन क्यों नहीं करते। दूसरी बात इनको मैं ये बता दूं कि आंदोलन हर राज्य में है। गन्ना किसानों ने वहां भी आंदोलन किया है, पूर्व में भी किया है और अब भी कर रहे हैं। आंदोलन सब जगह हम नहीं करते जाके, आंदोलन हमारी इकाइयां करती हैं, उस राज्य के किसान करते हैं। तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि देश में 2 व्यवस्थाएं हैं, और वहां 250 रुपए एडवांस पेमेंट है,
और उसके बाद रिकवरी के आधार पे पेमेंट दिया जाता है। राइट, मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स मैं आता हूं जी। जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मुझे खेती का ज्ञान है तो थोड़ा जवाब दे देता हूं। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बेहतर इस चीज को जानता हूं, 250 रुपए के ऊपर की आप रिकवरी बताइए कितनी आती है। उत्तर प्रदेश में 310 है नॉर्मल रेट, उसमें 15 रुपए की रिकवरी आती थी, 325 था और अब 350 है। आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताइए ना महाराष्ट्र में रिकवरी कितनी आती है, बोलते क्यों नहीं आप? और उसके अलावा पंजाब, इसमें हरियाणा में तो 362 रुपए दे रहे हैं ना। और राज्यों में अगर इतना आतंक है और सुनिए, अरे चिल्लाते रहते हो, कुछ नहीं पता और बोलते रहते हो। आप कहते हैं और राज्यों में भी आंदोलन है। प्रतीक जी, आपके कौन से कैमरे पर कौन सी जगह आंदोलन है मुझे बताइए। महाराष्ट्र में आंदोलन कहां है बताइए, बताइए एक वीडियो बताइए। आपकी कौन सी इकाई का कौन सा आंदोलन आज हुआ आप मुझे बताइए। मुजफ्फरनगर में एक बेटी को उसके बाप के मरने में नहीं जाने दिया आपने। सच्चाई स्वीकार की हुई है, स्वीकार की हुई है, आपको नहीं चाहिए जी। आराम से जी, आराम से। धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। धर्मेंद्र मलिक जो भी होंगे तमीज से बात कीजिए। क्या बोले ये, क्या बोले प्रतीक जी? आपकी जिम्मेदारी है इनको मेंटेन करना। अगर तमीज जुम्मा 4 दिन अभी हुए हैं, बीजेपी के किसान आयोग के अभी थे आयोग के सदस्य, आप आंदोलन के बीच में छोड़कर इधर कूद आए और मुझसे पूछोगे, बराबर नहीं रहते हो, जानता हूं आपके बारे में। जवाब दूंगा, जवाब धर्मेंद्र मलिक भाई, दे दिया धर्मेंद्र मलिक भाई जवाब दीजिए। कुछ आता नहीं, धर्मेंद्र मलिक जवाब दीजिए, धर्मेंद्र मलिक जवाब दीजिए, लेकिन सुनिए जी, आराम से धर्मेंद्र भाई, बहुत आराम से। बीच में वो शब्द अच्छा नहीं है, बीच में बोलते हो, शब्द वो अच्छा नहीं था। धर्मेंद्र मलिक नहीं, धर्मेंद्र ऑडियो डाउन। धर्मेंद्र मलिक वो शब्द अच्छा नहीं था, वो उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, वो शब्द अच्छा नहीं है। और महाराष्ट्र के संबंध में आपने किसानों की बात कही थी, देश में सबसे ज्यादा अगर आत्महत्या हुई होंगी तो महाराष्ट्र में ही हुई होंगी, तो वो भी जवाब में जोड़ लीजिएगा जी। अब आप जवाब दीजिए धर्मेंद्र मलिक। धर्मेंद्र मलिक तो नहीं बोलना चाहिए इनको भी। दूसरी बात मैं इनको बताऊं, हाँ जी बोलिए भाई। हम तो सबका सम्मान करते हैं जी, कोई बात नहीं है। आपको जो कहना है आप मेरे बाद में कहिए, या मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे, या आदत है भाजपा के प्रवक्ता होगी। बोलिए। देखिए, मैं शिवम त्यागी से ये पूछना चाहता हूं कि देश में 2 व्यवस्था है या नहीं है। अगर देश में 2 व्यवस्था नहीं है तो भारत सरकार एफआरपी क्यों घोषित करती है? ये अपने ही बनाए कानून को, अपनी ही घोषणा को डिनाई करते हैं। अगर एफआरपी 250 रुपए है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि एफआरपी तय करने का काम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है। देखिए, और नहीं साहब सुनिए जी, महाराष्ट्र सरकार को आप एसएपी तय करने का राइट दीजिए। क्या है धर्मेंद्र मलिक साहब, उन्होंने सवाल ये पूछा था, देखिए आम आदमी सरकार को एसएपी तय करने का राइट